नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी की सिनॉप्सिस पर बात करने वाले हैं। टाइटल है दृष्टिहीन रक्षक। हाँ, साइटलेस प्रोटेक्टर नाम ही अपने आप में काफी कुछ कहता है ना। बिल्कुल। सोचिए जरा, एक हीरो जो देख नहीं सकता, लेकिन उसकी सुनने की, सूंघने की, छूने की मतलब बाकी इंद्रियां गजब की तेज हैं। और कहानी में सब कुछ है, मर्डर है, हीरो पर ही इल्जाम लग जाता है। हाँ, और फिर एक बच्ची को बचाने की जद्दोजहद, अपनी बेगुनाही साबित करने की रेस, वो भी वक्त के खिलाफ। हमारे पास इसकी पूरी सिनॉप्सिस है, मतलब कहानी का पूरा खाका शुरू से आखिर तक। तो आज हम इसी सिनॉप्सिस को थोड़ा गहराई से देखेंगे। सिर्फ कहानी क्या है ये नहीं, बल्कि ये समझेंगे कि इसे कैसे बुना गया है, किरदारों का सफर क्या है, और शायद इसमें कुछ गहरे मतलब भी छुपे हों। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को परत दर परत खोलना। तो सबसे पहले हीरो जे, एक दृष्टिहीन व्यक्ति। हाँ, जो एक बड़े से अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एलिवेटर ऑपरेटर और केयरटेकर का काम करता है। लेकिन जैसा हमने कहा, देख न पाने के बावजूद उसकी दूसरी सेंस, सुनना, सूंघना, छूना, ये बहुत तेज हैं। और सिनॉप्सिस ये भी बताता है कि इसी वजह से वो अपनी दुनिया को काफी अच्छे से समझता है। लोग भी उसकी इस काबिलियत को मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब शुरुआत में ही उसकी ये खासियत बता दी गई है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कैरेक्टर ट्रेट नहीं है, ये आगे कहानी का बेसिस बनेगा, ऐसा लगता है। और जे का नेचर कैसा है? सिनॉप्सिस कहता है वो सीधा साधा नेक इंसान है। और उसका एक बहुत गहरा इमोशनल कनेक्शन है नंदिनी नाम की एक छोटी बच्ची से। अच्छा, नंदिनी कौन है? वो उसी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले रिटायर्ड चीफ जस्टिस कृष्णमूर्ति की बेटी है, उनकी पत्नी नहीं है। तो जे उसके लिए एक तरह से पिता जैसा है। हाँ उसकी बहुत केयर करता है। हाँ, ये इमोशनल एंगल जरूरी है। ये कहानी को सिर्फ एक थ्रिलर होने से आगे ले जाता है। जे के लिए दाव पर बहुत कुछ लगा है। सही कहा। अब आते हैं विलन पर, वीरेंद्र। सिनॉप्सिस उसे एक बेहद खतरनाक सीरियल किलर बताता है, बेरहम। और उसका कनेक्शन जस्टिस कृष्णमूर्ति से है। वो उनका पुराना क्रिमिनल पार्टनर रह चुका है। अच्छा, तो ये सिर्फ रैंडम किलर नहीं है। जस्टिस के पास वीरेंद्र के खिलाफ कोई पक्का सबूत है। हाँ, और वीरेंद्र जेल से छूटकर आया है बदला लेने और वो सबूत हासिल करने। ये क्लासिक सेटअप है, पुराना साथी, बदला, छुपा हुआ सबूत। ये दुश्मनी को पर्सनल बना देता है। बिल्कुल। अब कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है। एक रात हम्म वीरेंद्र कॉम्प्लेक्स में घुस आता है, सबूत के लिए और शायद जस्टिस से हिसाब बराबर करने। और जे उस वक्त ड्यूटी पर है। हाँ, वो किसी काम से जस्टिस के अपार्टमेंट में जाता है और सीधा क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। उसे जस्टिस की लाश मिलती है। ओह, और क्योंकि वो देख नहीं सकता, किलर यानी वीरेंद्र वहां से निकल भागता है। लेकिन भागने से पहले शायद कोई हाथापाई होती है जिसमें जे किलर को छू लेता है, उसकी आवाज सुनता है और उसकी खास परफ्यूम की गंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पास विजुअल सबूत नहीं, पर सेंसरी सबूत है। गंध, आवाज, स्पर्श। हाँ, यही उसके हथियार हैं। उसे चेहरा नहीं पता, पर ये चीजें बाद में पहचान में मदद करेंगे शायद। बिल्कुल, ये सुराग अनोखे हैं। इन्हें पुलिस को समझाना, ये अपने आप में एक चैलेंज होगा। और वही होता है, पुलिस आती है। जे लाश के पास खड़ा है, कोई और गवाह है नहीं और वो देख नहीं सकता। ऊपर से सिनॉप्सिस कहता है मर्डर वेपन भी जे के पास ही मिलता है। तो शक सीधा उसी पर। हाँ, वो किलर का कोई ठोस विवरण दे नहीं पाता, बस वो गंध, आवाज वाली बातें जो पुलिस के लिए काफी नहीं है। यहीं पर जे की लड़ाई शुरू होती है। सिस्टम जो आंखों देखे पर यकीन करता है, वो उसकी बात कैसे समझेगा? सही। तो जे समझ जाता है कि उसे खुद ही अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। और वो पुलिस कस्टडी से भाग जाता है। हाँ, एक भगोड़ा बन जाता है। पर अब उसका मकसद सिर्फ खुद को बचाना नहीं है। नंदिनी। हाँ, उसे पता चलता है कि किलर अब नंदिनी के पीछे है, शायद उसी सबूत के लिए। ओ, तो अब दाव और भी बढ़ गया। अब ये चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। जी, नंदिनी को लेके भाग रहा है, पुलिस भी पीछे है और वीरेंद्र भी। और यहाँ उसकी वो खास इंद्रियां काम आती होंगी, है ना? शहर में छिपने के लिए, बचने के लिए। सिनॉप्सिस ये कहता है कि वो अपनी विकलांगता को ही अपना हथियार बना लेता है। ये सुनने में बड़ा दिलचस्प है। मतलब कैसे? शायद आवाजों से रास्ता ढूंढना या अंधेरे का फायदा उठाना हो सकता है, या शायद भीड़ में किसी की आहट पहचान लेना, किसी गंध से खतरे को भांप लेना। ये जे को सिर्फ एक भागने वाले इंसान से कहीं ज्यादा बना देता है। वो एक्टिवली अपनी स्किल्स यूज कर रहा है। और इसी भागदौड़ के बीच जे को पता चलता है कि वो सबूत जिसके पीछे वीरेंद्र पड़ा है, क्या? वो अनजाने में जे के ही पास है। अरे,
ये कैसे हुआ, सिनॉप्सिस बताता है? नहीं, ये साफ नहीं है, पर ये कहानी में एक और ट्विस्ट है। अब जे सिर्फ प्रोटेक्टर नहीं, वो खुद टारगेट है। बिल्कुल। अब वीरेंद्र का फोकस जे पर होगा। टकराव तो होना ही है। और ये हमें क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है। एक सुनसान जगह पर फाइनल टकराव। जे फंस गया है पुलिस और वीरेंद्र के बीच। हाँ, सिनॉप्सिस यही इशारा करता है। अब सवाल ये है कि वो मुकाबला कैसे करेगा, बिना देखे। यहीं पर उसकी सुनने की शक्ति और माहौल की समझ काम आएगी। सिनॉप्सिस कहता है ये सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल और सेंसरी बैटल है। हो सकता है वो आवाजों से वीरेंद्र की लोकेशन पता लगा रहा हो, या अंधेरे या किसी तरह के कंफ्यूजन का फायदा उठा रहा हो। हाँ, सिनॉप्सिस में चालाकी भरी चाल का जिक्र है, मतलब दिमाग का खेल। ये दिखाता है कि ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती। जे अपनी यूनिक एबिलिटीज को यूज करके बराबरी पर आ सकता है या शायद बढ़त भी हासिल कर सकता है। और फिर आता है वो मोमेंट, जे अपनी छूने और सूंघने की शक्ति से कंफर्म कर लेता है कि यही वो किलर है, वही गंध, वही एहसास जो मर्डर वाली रात हुआ था। हाँ, ये उसकी इंद्रियों की जीत है, उसकी सच्चाई की पुष्टि। और अंत में जे वीरेंद्र पर काबू पा लेता है। कैसे? मारा जाता है या पकड़ा जाता है? सिनॉप्सिस दोनों पॉसिबिलिटीज देता है, या तो मारा जाता है या पकड़ा जाता है। और सबूत? वो सुरक्षित मिल जाता है। हाँ, जे वो सबूत अथॉरिटीज को देता है, उसकी बेगुनाही साबित हो जाती है। वीरेंद्र और उसके क्राइम का पर्दाफाश होता है। जे को हीरो माना जाता है। जो सिस्टम पहले शक कर रहा था, अब उसे मान लेता है। ये एक तरह का सर्कल पूरा हुआ। हाँ। जस्टिस मिला। और जे और नंदिनी का क्या होता है? सिनॉप्सिस के हिसाब से उनका रिश्ता और मजबूत होता है। जे ऑफिशियली उसका गार्जियन बन जाता है। तो उसे एक परिवार मिल गया। हाँ, और नंदिनी को भी एक सुरक्षित सहारा। ये कहानी को एक इमोशनल क्लोजर देता है। आखिरी सीन में जे और नंदिनी एक नई शांत जिंदगी शुरू करते हुए दिखाए जाते हैं। दुनिया ने उसकी अंदरूनी ताकत को पहचाना। तो ये थी दृष्टिहीन रक्षक की सिनॉप्सिस की कहानी। एक ऐसा हीरो जो अपनी सीमाओं से लड़ता है, एक थ्रिलर जिसमें इमोशन भी है और न्याय की एक अलग तरह की लड़ाई। हाँ, सिनॉप्सिस काफी प्रॉमिसिंग लगता है। ये सिर्फ एक्शन या सस्पेंस नहीं है, ये धारणाओं के बारे में है। हम किसे कमजोर या ताकतवर समझते हैं, कैसे हमारी कमजोरियां ही ताकत बन सकती हैं। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करती है कहानी। सही कहा। और यहाँ एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। जे की कहानी हमें अपनी बाकी इंद्रियों पर ध्यान देने के लिए कहती है ना? सुनना, सूंघना, महसूस करना, जिन पर शायद हम रोजमर्रा में उतना गौर नहीं करते। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि जो चीजें हमें दिखती नहीं या सुनाई नहीं देती, उनमें भी कोई गहरा मतलब छुपा हो? शायद, अगर हम थोड़ा रुकें और ध्यान दें। एक दिलचस्प विचार है।